अस्पताल भागा। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने पायल की जांच की और राय स्टार से कहा, इसकी हालत बहुत नाजुक है, इलाज के लिए काफी पैसों की जरूरत होगी। तुम पैसों का इंतजाम करो, तभी हम ट्रीटमेंट शुरू कर पाएंगे। राय स्टार ने दृढ़ता से कहा, डॉक्टर साहब आप इलाज शुरू कीजिए, मैं बस अभी पैसों का इंतजाम करके आता हूँ। यह कहकर वह हॉस्पिटल से बाहर चला गया। तभी डॉक्टर पायल के पास आए और उसका चेकअप करने लगे। कुछ देर ट्रीटमेंट चलते ही पायल को होश आ गया और वह बिल्कुल ठीक हो गई। राय स्टार वहां से सीधे अपने पुराने परिचित पुष्पा भाऊ के गैराज की तरफ भागा। वहां पहुंचकर उसने हांफते हुए कहा, पुष्पा भाऊ, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, मेरी गर्लफ्रेंड की जान खतरे में है। पुष्पा भाऊ ने उसकी ओर देखा और कहा, देख भाई, तुझे गाड़ियां ठीक करने का हुनर बखूबी आता है। मेरी यह कार काफी समय से खराब पड़ी है, इसे ठीक कर दे और बदले में जितने चाहे पैसे ले जा। राय स्टार बिना देर किए कार के नीचे घुस गया। वह घंटों पसीने में लथपथ होकर काम करता रहा। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और कार बिल्कुल नई जैसी स्टार्ट हो गई। पुष्पा भाऊ ने ताली बजाते हुए कहा, मान गए भाई, जो काम कोई नहीं कर सका तूने वो चुटकी में कर दिया। एक सुखद अंत। पुष्पा भाऊ ने खुश होकर राय स्टार को ढेर सारे पैसे दिए। राय स्टार पैसे लेकर बिजली की रफ्तार से अस्पताल पहुंचा और डॉक्टर को थमा दिए। जब वह वार्ड के अंदर गया तो देखा कि सही इलाज मिलने के कारण पायल को होश आ चुका था और वह अब खतरे से बाहर थी। राय स्टार ने पायल का हाथ थामा और दोनों एक नई शुरुआत के लिए अपने घर की ओर चल दिए। घर आते ही राय स्टार ने गुस्से से पायल से पूछा, पायल, मुझे सच सच बताओ, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तुम समंदर में बेहोश कैसे मिली? मुझे सब जानना है। पायल फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मैं सुबह उठकर समंदर के किनारे जॉगिंग करने गई थी। जब मैं वापस लौट रही थी तभी मेरे सामने जोरू अपनी बड़ी आलीशान कार लेकर आकर रुका। उसने मुझे पैसों का लालच दिखाया और कहा कि वो मुझे गोवा घुमाएगा और बुर्ज खलीफा दिखाएगा। मैं उसके लालच में आ गई और उसके साथ चली गई। उसने मेरे साथ वो सब गलत काम किया जो तुमने आज तक नहीं किया था और फिर मुझे धोखा देकर पानी में फेंक दिया। मैं वहीं बेहोश हो गई थी। राय स्टार, मुझे माफ कर दो। राय स्टार गुस्से से पागल हो उठा और चिल्लाया, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। वह हर लड़की के साथ ऐसा ही करता है। आज मैं उसे मारकर ही दम लूंगा। राय स्टार ने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी निकाली और झोरो को ढूंढते हुए घर से बाहर निकल गया। इधर झोरो एक और लड़की को फंसाकर अपनी हवेली के सामने लाया था और उसके साथ गंदी हरकतें करने की कोशिश कर रहा था। वह लड़की बुरी तरह रो रही थी। तभी वहां राय स्टार पहुंच गया। वह गुस्से में हाँफ रहा था और उसकी आंखों में खून सवार था। झोरो कुछ समझ पाता उससे पहले ही राय स्टार ने अपनी कुल्हाड़ी से उसके सिर पर जोरदार वार किया। झोरो ने वहीं